अपना मेकअप और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। और जैसे ही शादी पूरी होती है तभी सोनू को फिल्म सिटी से कॉल आता है एक हीरोइन का मेकअप करने के लिए। तो वो चला जाता है और इधर रुस्तम अपनी सुहागरात को लेकर काफी एक्साइटेड होता है। जितना वो खुश था उतनी ही सुंदरी डरी हुई थी कि जब मेरा असली चेहरा उसके सामने आएगा तो पता नहीं वो क्या करेगा। इसलिए वो रुस्तम से कहती है लाइट बंद कर दो। रुस्तम लाइट बंद कर देता है और अपनी सुहागरात एंजॉय करता है। उसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह सुंदरी नहाकर बाहर आती है उसके शरीर की सारी गंदगी धुल जाती है। और जब वो अपने ससुर को चाय देने आती है तो उसे देखकर ससुर डर जाते हैं, ये कौन है। जब सुंदरी सब कुछ रुस्तम के सामने कबूल करती है तो रुस्तम बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सुंदरी पर हाथ उठा देता है और अपने आदमियों को सोनू के पार्लर पर भेजता है। वो वहाँ सब कुछ छोड़ देते हैं। जब सोनू ये सब देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी माँ के दिए हुए पार्लर को कोई इस तरह। उसके बाद जब गुंडों ने सोनू को देखा तब उन्होंने उसे भी पीट दिया और बोले तूने हमारे रुस्तम भाई को अपने मेकअप से धोखा दिया है। जब उसके पापा को सच्चाई पता चली तो उन्हें लकवा मार गया और अब तो तुझे छोड़ेंगे नहीं हम। लेकिन जेन्नी किसी तरह सोनू को वहाँ से निकाल लेती है। अब अगली सुबह की खबर ये है कि रुस्तम की शादी में मीनार कुकिंग ऑयल इस्तेमाल हुआ था। 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए खाने से। यहाँ तक कि MLA बाबूराव भी आया था शादी में, वो भी बीमार पड़ गया। कहा जा रहा है कि तेल में मिलावट थी। अब वो बेहुदा SI भी मौके का फायदा उठाता है। इंटरव्यू में कहता है हम जल्दी ही मीनार कुकिंग ऑयल के मालिक सोनू को गिरफ्तार करेंगे। ये देखकर सोनू का चाचा, जेन्नी और रिसेप्शनिस्ट तीनों एक ही सलाह देते हैं, सोनू तू अंडरग्राउंड हो जा। लेकिन सोनू नहीं मानता। वो कहता है नहीं, मैं अपना नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। मैं लोगों के सामने सच लाकर रहूंगा कि मैं बेगुनाह हूँ। तब वो कहते हैं लेकिन कैसे। जैसे ही तू बाहर निकलेगा गुंडे तेरा पीछा करेंगे और दूसरी तरफ पुलिस तुझे कुत्ते की तरह ढूंढेगी। सोनू से कब काम आएगा मेरा मेकअप। माँ बचपन से मुझे लैला कहती थी, तो अब वक्त आ गया है लैला बनने का। दोस्तों अब सोनू करता है ऐसा जबरदस्त मेकओवर, क्या बताऊं आपको। सीधा बन जाता है एक हसीन लड़की और नाम रखता है लैला। दूसरी तरफ रस्तुम के घर सुंदरी अपने लकवा ग्रस्त ससुर की सेवा कर रही होती है। रस्तुम गुस्से में तमतमा जाता है, कहता है इतनी अच्छी लड़कियां रिजेक्ट कर दी और आखिर में ये पकड़ा दिया। सफेद रंग का तो मैं दीवाना था, पर थोड़ी जांच पड़ताल तो करते। रस्तुम की माँ भी समझाती है जो किस्मत में लिखा है वो होकर ही रहता है। अब जो मिल गया है उसे स्वीकार। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था और सच कहूँ तुम्हें देखकर कुछ तो हो रहा है मुझ में। क्यों ना मेरी पार्लर की ओपनिंग तुम ही कर दो और बन जाओ मेरी पहली कस्टमर। रुस्तम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और लैला वो तो जो कहती है कर ही देती है। घर जाकर रुस्तम अपनी माँ से कहता है नमो मुझे प्यार हो गया है, मुझे प्यार हो गया है। अब सुनिए, उसकी माँ उसके पीछे छुरी लेकर दौड़ती है और कहती है एक बार शादी की थी तो बाप को लकवा मार दिया था, अब दोबारा शादी की तो देख लेना। रुस्तम डर कर अपने कमरे में छिप जाता है। तभी सुंदरी बाहर आती है और माँ से कहती है ऐसा मत करो, अपने बेटे को दुखी देखकर तुम खुश कैसे रह सकती हो। अगर उसे किसी से प्यार हो गया है और वो शादी करना चाहता है तो उसकी खुशी के लिए एक बार उस लड़की से मिल तो लो। दूसरी तरफ सोनू की वफादार कस्टमर बिना मेकअप के भूत जैसी लगने लगती है, लेकिन लैला के पास जाने को भी तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है लैला तो बस सिंपल मेकअप ही करती होगी। वो आपस में बात करती है, पता ना सोनू ने ज्योति की मदद की। और जब सोनू मुसीबत में है तो ज्योति कहाँ छुपी है, क्यों नहीं आकर सच बोलती कि वो ऑयल कंपनी सोनू की नहीं है। तुम संभल कर रहना, लड़कियों जैसा मत पहनना और लड़की मत बन जाना। अगर तुम्हारे दिल में रुस्तम